हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज है तीज, आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा आवाज़ स्लो है क्योंकि पानी नहीं पीना है, प्यास लग जाएगी। हमारी मेहंदी लग चुकी है, ये देखो कैसी है मेहंदी, बताइएगा ज़रूर। सोनाली का भी मेहंदी लग गया है। हमने कलील मेहंदी लगाई थी शाम में और रेड हो गया है। और अभी नहा धो के रेडी होंगे, तीज की तैयारी करेंगे। आपको ब्लॉग में सब दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, तो हम हो गए हैं रेडी। युग को भी अभी रेडी करने जा रहे हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी सोच रही हूँ नथिया पहनूँ या नहीं पहनूँ। बाकी आप लोग बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। और ये मैंने चूड़ी का सेट लगाया जैसे कि आजकल चल रहा है, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए आप लोग कैसे लग रही हूँ मैं। सो दोस्तों देखिए, हम लोग रेडी हो गए हैं। युग भी रेडी हो गया है, हम लोग भी हो गए रेडी। पूजा की भी तैयारी हो गई है। क्या है ये, हमारी पूजा की भी तैयारी। शास्त्रों में कहा गया है, हरतालिका तृतीया व्रतम श्रुत्वा वा पठित्वा वा स्त्रीणाम सौभाग्यवर्धनम, अर्थात जो स्त्री श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनती या कहती है उसका सौभाग्य अखंड और अटूट बना रहता है। इसलिए आइए मन को एकाग्र कर भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव और देवी पार्वती के ध्यान के साथ ही इस पावन कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत जो समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ और स्थिर और स्नेहमयी थी। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माता आदिशक्ति के अवतरण की आवश्यकता अनुभव की, तब उन्होंने प्रार्थना की कि वह स्वयं हिमालय की पुत्री रूप में जन्म लेकर जगत का कल्याण करे। और इस प्रकार माता पार्वती का अवतरण हुआ। बचपन से ही उनका सौंदर्य, उनकी कोमलता और उनकी शालीनता अपूर्व थी। वे सभी से अत्यंत स्नेह रखती थी, परंतु उनके हृदय में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। वो ये कि केवल और केवल भगवान शिव को ही वे अपने पति रूप में पाना चाहती थी। माता के मन में यह संकल्प कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि जन्मों जन्मों की तपस्या और भक्ति का परिणाम था। पिछली कथाओं के अनुसार सती रूप में जब उनका शरीर योगाग्नि में भस्म हुआ था, तब उन्होंने शिव जी को पाने का अधूरा संकल्प अपने अगले जन्म में पूर्ण करने का प्रण लिया था। वह प्रण इसी जन्म में पार्वती जी के संकल्प के रूप में प्रकट हुआ। बचपन में जब सखियां विवाह की बातें करती तो पार्वती जी सदा मुस्कुरा देती। वे केवल शिव का ही नाम लेती और कहती, मैं तो महादेव की वृता हूँ, वही मेरे स्वामी होंगे। उनका ध्यान, उनका नाम और उनका स्वरूप ही मेरा सब कुछ है। उनकी यह अटल निष्ठा देखकर स्वयं माता नैना देवी कई बार चिंतित हो जाती। वे कहती, बेटी, शिव कैलाशवासी, अलौकिक, विरक्त और भूत प्रेतों के संग रहने वाले हैं। उनका जीवन गृहस्थ के लिए सजग नहीं है। वे तो जटाजूटधारी, व्याघ्र चर्म पहनने वाले और भस्म लेपन धारण करने वाले हैं। ऐसा जीवन तुम कैसे सह सकोगी। लेकिन पार्वती जी अत्यंत धैर्य और श्रद्धा से कहती, माता, जगत में चाहे कितने भी देता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो एकमात्र पूज्य शिव जी ही है। वे ही मेरे पति होंगे। मैं उनके अतिरिक्त किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे देवलोक में प्रसिद्ध हो गई कि हिमालय पुत्री पार्वती का संकल्प शिव विवाह है। अब देवताओं और ऋषियों में चर्चा होने लगी। कुछ ने इसे असंभव कहा तो कुछ ने इसे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक माना। आखिरकार सभी को ये समझ में आया कि माता का यह अटल निश्चय केवल संसार के कल्याण के लिए ही है। और फिर इसी दृढ़ संकल्प के साथ माता पार्वती ने अपने तप और साधना की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। यही हरतालिका तीज की कथा की प्रारंभिक भूमि है, जहाँ से आगे का चमत्कारी और भावपूर्ण प्रसंग प्रारंभ है, महादेव को अपना बनाना। और मैं उसी क्षण को पवित्र मानूंगी जब वे मुझे स्वीकार करेंगे। समय के साथ ये भक्ति और भी गहरी होती गई। पर्वतराज हिमालय भी कभी कभी सोच में पड़ जाते कि इतनी छोटी उम्र में उनकी पुत्री के हृदय में इतनी प्रौढ़ता और दृढ़ निश्चय कहाँ से आ गया। इसी बीच जब बड़े बड़े महायज्ञ और देव सभाएं होती, पार्वती जी वहाँ उपस्थित होकर केवल शिव का ही स्मरण करती। अन्य देवताओं की प्रशंसा सुनकर भी उनके मुख से केवल यही शब्द निकलते, वह सब श्रेष्ठ है, परंतु मेरे लिए तो केवल महादेव ही सर्वोत्तम है। अब देवलोक में ये चर्चा होने लगी कि हिमालय की कन्या पार्वती शिव जी से अनन्य प्रेम रखती है। देवी, तुम्हारा संकल्प महान है। ये सत्य है कि शिव जी अत्यंत तपस्वी और अलौकिक है, परंतु तुम्हारी अटूट श्रद्धा ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। यदि तुमने निरंतर कठोर तपस्या की तो निश्चित ही भगवान शिव तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करेंगे। इन वचनों ने पार्वती जी के हृदय को और भी दृढ़ कर दिया। अब उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों न हो, वे तो केवल शिव जी को ही प्राप्त करेंगी। और इसी अटल विश्वास और एकनिष्ठ भक्ति के साथ देवी पार्वती जी का बचपन बीता। धीरे धीरे वे युवावस्था में पहुंची और अब समय आया उनके जीवन के महान निर्णय का, जब देवता और परिवारजन उन्हें श्री विष्णु विवाह के लिए समझाने का प्रयास करेंगे। समय बीतता गया। हिमालय कन्या पार्वती अब यौवन की ओर अग्रसर हो गई। उनका सौंदर्य, उनकी कोमलता और उनकी पवित्रता देखकर देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी प्रशंसा करते। इसी बीच देवताओं ने गंभीर विचार किया। उन्होंने देखा कि त्रिपुरासुर और अन्य दैत्य दिन प्रतिदिन बलवान हो रहे हैं। उनका विनाश केवल तभी संभव है जब भगवान शिव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, क्योंकि तभी उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जन्म ले सकेंगे, जो दैत्यों का नाश करेंगे। इसलिए सभी देवताओं ने सोचा कि हिमालय पुत्री पार्वती का विवाह किसी योग्य देवता से होना चाहिए। देवताओं को लगा कि श्री विष्णु भी इस विवाह के लिए सबसे उत्तम है। फिर एक दिन देवर्षि नारद देवताओं के कहने पर हिमालय के महल में पहुंचे। पर्वतराज और नैना देवी ने उनका ससम्मान स्वागत किया। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती अद्वितीय सौंदर्य और महान तपस्विनी है।
उनका विवाह यदि भगवान विष्णु से हो जाए तो वह संसार के लिए अत्यंत मंगलकारी होगा। ये सुनकर मैना देवी और पर्वतराज दोनों ही प्रसन्न हो उठी और उन्होंने तुरंत यह प्रस्ताव पार्वती जी के सामने रखा। माता मैना ने स्नेह से कहा, बेटी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही जगत के अधिपति हैं, लेकिन यदि तुम्हारा विवाह श्री विष्णु से हो जाए तो ये हमारे लिए भी इससे लगाते हैं। ये दिया हुआ है क्या उसमें? फूल चढ़ाओ भगवान जी पे। चढ़ाओ, प्रणाम करो। आग बंद करके बोलते हो फिर क्या यही तपस्या होती है, मुंह दर्द नहीं देखा जाता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते एक टांग पे खड़े होके वासुदेवाय करो। नमः। एक टांग पे खड़े होके नहीं हेलो गाइस, तो हमारा तीज हो गया, पूजा भी हो गया ओम भगवते और वासुदेवाय नमः। थकान हो गई है, प्यास भी लग रही है, आवाज़ भी धीमी हो गई है। बट कल सुबह पानी पियेंगे हम लोग। युग पूजा कर रहा है। करो तो ये जाओगे मजाक मजाक में। बराबर में जाओ, बैठ के करो तपस्या तुम, बैठ के अच्छे से होता है। पैरों पर। ज्यादा ऊपर ना जाओ, इधर उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते गाइस, तो सोते हैं और मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का डे 2 में। हम लोग हो गए रेडी और जा रहे पूजा करने। अब पानी पियेंगे फाइनली।
तो अभी हम लोग कर रहे हैं सुबह की पूजा, और जो भी भोग वगैरह है वो लगा करके सिंदूर चढ़ा रहे हैं और सिंदूर लगा रहे हैं। उसके बाद फिर पूजा यहाँ पे जब पूरी हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे पानी पियेंगे। छब्बीस घंटा बाद हम लोग पानी पी रहे हैं, 26 घंटे बाद। हमारा नाश्ता है चिवड़ा और घुगनी, तो इसको खाने हम लोग जा रहे हैं। स्कूल जाइए, आराम से आइए। छोटी मम्मी आपको मिलेंगी। आप अपने लोग आप किसी करो, हम भी जाए हम। बाय यू। तो गाइस हो गया, युग भी स्कूल चला गया और पानी भी पी लिया हमने, और मटर फ्राई और चूड़ा फ्राई भी खा लिया, और युग भी स्कूल चला गया। सैंडविच बनाया था मैंने उसके लिए, तो लेकर के चला गया। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर खाना बनाएंगे हम। सोनू जी भी चले गए फैक्ट्री, उधर रील बन रहा है।